कराते हैं. डायरेक्टर हैं रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड culinary आर्ट्स मियां अतहर जमील साहब. वेलकम टू द शो. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच. ग्रेट. एंड विद हिम प्रोजेक्ट डायरेक्टर टर्किश नेशनल है अली जान एक्सो साहब. गुड मॉर्निंग. होप यू डूइंग ग्रेट. थैंक यू वेरी मच. थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर आएगा, उसका हिसाब हमने इस तरह चुकता करना है कि हमारे साथ अबरार अशरफ साहब भी मौजूद हैं. ही इज़ द ट्रांसलेटर. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ग्रेट. अतहर साहब आपकी तरफ आएंगे बिकॉज रिफा इंस्टीट्यूट की जब हम बात करते हैं और ये डिपार्टमेंट आपका गालिबन नया है, अभी पहला बैच आएगा, ऐसा ही है? क्या आइडिया इसके पीछे था, क्यों ये डिपार्टमेंट कायम किया गया, क्या इसमें हम देखेंगे टूरिज्म में बेहतरी इस डिपार्टमेंट की वजह से आएगी? देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की जब हम ओवरऑल बात करते हैं तो इसमें टूरिज्म उसका एक वन कंपोनेंट है. राइट. और मेरा ख्याल है कोई भी चीज़ उसको बेहतर तरीके से करने के लिए एजुकेटेड वर्कफोर्स का होना बहुत ज़रूरी है. ओके. इस विजन के साथ बेसिकली इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया. बिकॉज अगर हम टूरिज्म पोटेंशियल को इस वक्त देखें, मैं अगर थोड़ी सी लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट कि अगर 1950 में 25 मिलियन टूरिस्ट था तो 2019 में 1.4 बिलियन लोगों ने ट्रैवल किया अराउंड द ग्लोब. इट्स ए ह्यूज पोटेंशियल. और अगर आप ये देखें जो एम्प्लॉयमेंट है 1 out of 10% is employed in hospitality industry around the globe. Because of pandemic, obviously ये 1 to 11 हो गया, but overall ये ऐसा सेक्टर है जिसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. और अगर हम पाकिस्तान का पर्टिकुलरली पोटेंशियल को देखें तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि आपके पिछले 3 साल में पेंडेमिक के बाद जो बाउंस बैक है, आपने ऑलमोस्ट 1400 बिलियन पाक रुपी का ओवरऑल बिजनेस किया है लोकल टूरिस्ट की वजह से. अब ये जो लोकल टूरिस्ट जहाँ से ट्रैवल करके नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहा है और डिफरेंट एरियाज़ में जा रहा है, वहाँ पे होटल की आप बात करें, जैसे अभी भी आप डिस्कस हम कर रहे थे कि जी होटल हम देखते हैं कि क्या है, रेस्टोरेंट क्या है, तो ये फैसिलिटी जो है इसको मैनेज करने के लिए आपको बेसिकली एक कहना चाहिए एजुकेटेड वर्कफोर्स की ज़रूरत है. और वो हमारा विजन है कि वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड वर्कफोर्स विच इज़ equally demanded by the industry. और हमने बेसिकली इंस्टीट्यूट में जो चीज़ बेहतर की है वो ये है कि हमने all mocks बनाए हैं. We have a 5-star standard hotel room. We have got a cafe, we got a bar where we are going to train food and beverage staff. We have state-of-the-art kitchens. So we are going to give the complete exposure to the student as exactly same as like a hotel. यानी वो ये फील करेंगे कि वो वाकई होटल में हैं और अच्छा बार कैसी होनी चाहिए, काउंटर कैसा होना चाहिए, टेबल कैसी होनी चाहिए, वेज कैसे होना चाहिए, एम्बियंस कैसे होना चाहिए. एग्जैक्टली. ताकि जब आपका ह्यूमन रिसोर्स मार्केट में जाए तो उसको प्रेफरेंस मिलनी चाहिए बिकॉज ही और शी नोज दैट हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स. अदरवाइज तो ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग ही है. जो कहा जाता है कि एजुकेटेड वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है इस वक्त हमें, लेकिन एक मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि लोग अगर तो वो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, लोग कहते हैं हमें तालीम की जरूरत नहीं है, सीख लेंगे, 6 महीने का कोर्स करेंगे हो जाएगा. और अगर वो इन ट्रू टर्म्स पढ़े लिखे हैं तो उनको लगता है कि शायद ये कोई छोटा काम है, शायद हम कोई अपने स्टैंडर्ड से नीचे कुछ काम कर रहे हैं. क्या ऐसे माइंडसेट के लोग भी आपके पास आते हैं? देखिए, ये आपने जो बात की, ये माइंडसेट को चेंज करने वाली बात है. आई स्टार्ट वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री बैक इन 1996. तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 26 साल पहले तो बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ स्टिग्मा था कि यार ये होटल में क्या होता है. लोगों का ख्याल है कि एक अदद बहरा होता है, एक शायद बंदा बैठा होता है कैश लेने वाला. नो, नॉट एट ऑल. दिस इज हाईली स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री अराउंड द ग्लोब. और आप जब तक इस माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे और ट्रेडिशनल डिग्री से बाहर नहीं निकलेंगे, और जितना यूथ बिल्ड आपके पास है, इस यूथ को जितनी बेहतर एम्प्लॉयमेंट चैनलाइज करना जरूरी है. चैनलाइज करना जरूरी है. और आपको जितनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट इसमें मिल सकती है और जितना आप ग्रो कर सकते हैं. Even if you join this industry as a waiter, you can become a general manager in this industry. Yes. Industry will take care of it. They will groom you. और ये कितने ड्यूरेशन का कोर्स होता है सर? हमारे पास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, that is a 4 years bachelor program, and that is a hospitality management, where we are offering 3 specializations: hotel management, tourism management, and culinary arts. अच्छा, टूरिज्म मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? There is a huge difference जी. देखिए, जब हम होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो होटल मैनेजमेंट इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट होटल, रेस्टोरेंट, फूड एंड बेवरेज, ऑल दैट पार्ट. और टूरिज्म में टूर एंड ट्रैवल आ गया. या
टूरिज्म जब हम बात करते हैं तो आप डेस्टिनेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, अच्छा। आप टूर ऑपरेटर की बात करते ओके, हैं। कैसे आपने टूर एक अरेंज करना जी, है? टूर ये आता सब हॉस्पिटैलिटी में? जी, हॉस्पिटैलिटी इज अ मेन थिंग ठीक है, जिसके under अंदर the फिर umbrella of आपका- hospitality ये सब बिल्कुल। आ रहे हैं। फिर उसमें लॉजिंग आती है, उसमें फूड एंड बेवरेज आती है, उसमें रिक्रिएशन आती है, उसमें थीम पार्क्स आते हैं। तो Okay. व्हेन वी टॉक अबाउट हॉस्पिटैलिटी एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट टूरिज्म, लॉजिंग, ठीक है, एवरीथिंग। इसमें सब कुछ आ गया, Yeah. ग्रेट। तो ठीक। बेसिकली हॉस्पिटैलिटी की हम ज़रा बात कर रहे हैं, जो आप उनसे ज़रा बात करते हैं। ही इज़ ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ टर्किश होटल मैनेजर्स एसोसिएशन, यहाँ तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, और अबरार साहब से ही हम बात करेंगे ताकि गुफ्तगू का सिलसिला ज़रा As bridge काम करने वाला करना है। अबरार साहब थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं वहाँ पे इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है एज प्रेसिडेंट ऑफ दिस टर्किश होटल मैनेजर एसोसिएशन। ज़रा वो कंट्रीब्यूशन जो है वो तो है, उसकी वजह से हम यहाँ पे कुछ चीज़ें सीख भी पाएंगे। Türkiye'de turizm endüstri olarak ne kadar iş oldu, hem biz sizin o tecrübeden nasıl burada faydalanabiliriz? Şimdi Türkiye'de yaklaşık şu anda hemen hemen yılda 35 milyon turist giriyor yılda. Ve bu karşılığında 47-48 milyar dolarlık bir gelir elde ediyor Türkiye'de şu anda. तुर्की में तकरीबन हर साल 35 मिलियन के करीब सयाह आते हैं और ये इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट करते हैं ne kadar para 47 milyar dolar. यदि और 46 मिलियन डॉलर ये जो है साथ में जो है इकोनॉमी के अंदर ये कंट्रीब्यूट करते हैं। और एक टर्की ये कैसे कर पाया? इसी तरह जिस तरह से कर पाया कि अपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके। Türkiye nasıl böyle iş yaptı yani? Tabii Türkiye'de biz tabii şeyden başlamak lazım. Yani Pakistan'da geldiğimiz gibi aslında Türkiye bu işi eğitimle başladı. असल में मैं आपको बताऊं जिस तरह से इन्होंने बात की कि तुर्की ने ये जो सारी जो इसमें काम किया है वो पहले इस एजुकेट किया है ओके, सही Bizim de burada yapmak istediğimiz buydu zaten. सही। और यही चीज़ हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं। उसको रेप्लिकेट अच्छा, ये तीनों चीज़ों पे काम कर रहे हैं जॉन अक्सू साहब। इसमें टूरिज्म के हवाले से भी चीज़ें शामिल हैं, होटल मैनेजमेंट भी, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इनकी डोमेन में है इस Sizin वक्त। burada işlerin turizm var, otel management var, hepsi dahil mi yani? Tabii hepsi dahil, mutfak sanatları dahil. Genel anlamda şu anda Pakistan'dayız inşallah. कहते हैं बिल्कुल इन तीनों चीज़ों में काम कर रहे हैं। इसके साथ किचन्स के अंदर किस तरह से और उसको इम्प्रूव किया जाए उसके ऊपर भी हम काम कर और रहे हैं। क्या सर ने मुख्तलिफ जगहों का विजिट भी किया, देखा भी कि अच्छा इश्यूज़ क्या हैं, चूँकि हर मुल्क के डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं, टर्की के चैलेंजेस मुख्तलिफ रहे होंगे, यहाँ के चैलेंजेस खास से मुख्तलिफ हैं, तो विजिट करना, मुख्तलिफ इलाकों का कल्चर को पढ़ना, समझना, देखना, अच्छा यहाँ पे ये इश्यूज़ हैं और अभी हमें जो भी शख्स इस इंडस्ट्री में आना चाहता है उसको हमें इस तरह से पढ़ाना और सिखाना और बताना है, उसके लिए ज़रा करिकुलम डिफरेंट होगा और टर्की का शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, तो उस पर कैसे हम काम कर रहे हैं? Hem de siz yani Pakistan'da, Türkiye'de problemler farklı, burada farklı. Siz Pakistan'da gezdiniz mi, baktınız mı? Ülkede neye ihtiyaç var? Ben 2 sene önce de 2 yıldır Pakistan'da gelip gidiyorum. मैं 2 साल से पाकिस्तान आ जा रहा हूँ। ओके, Bu potansiyelin farkında olarak buradayım. मैं इसीलिए इस मुल्क में हूँ कि मैंने यहाँ पे बहुत पोटेंशियल देखा है। Dünyanın şu anda yeni potansiyel arayışı var. Turizm destinasyon potansiyeli. दुनिया में इस वक्त जो एक नया टूरिज्म की नई जो डेस्टिनेशन है उनमें से आप भी एक हैं। पाकिस्तान है, दैट्स गुड। İnşallah देखें ये yeni टर्की की तरफ aktör से। Pakistan olacak. और ये नई जो डेस्टिनेशन है ये उसका आप ये समझे कि वो पाकिस्तान ही है। और टर्की से हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं एक बात का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि पाकिस्तान और टर्की के लोग जो एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखते हैं, जो हमारे दरमियान रिश्ता है, एक दूसरे की लैंग्वेजेस सीखना, एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात रखना, हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना। अभी जैसे रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का जो कश्मीर पे स्टैंड है उस पर साथ दिया, दैट इज़ वंडरफुल। ये जो मोहब्बत का और आपस का जो ताल्लुक है ना, ये बड़ा खूबसूरत है। और फिर जब टर्किश टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, उधर के फूड एंड कल्चर की बात कर रहे हैं, तो जो टर्किश टी होती है ना, दैट इज़ वंडरफुल। और जो उसकी प्रेजेंटेशन होती है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मतलब इतना फैसिनेट करती है कि मेरा दिल करता है कि मैं उड़ के टर्की पहुंच जाऊँ और मैं वो चाय पी लूँ। ये बात आप जॉन साहब को बताइएगा। अच्छा ये बताएंगे अभी Her yani kardeş bizim yanında kaldı. Hem de Türkiye çay ben çok seviyorum. Hem nasıl veriyor ona da çok seviyorum. Yani. Süper inşallah. Yani bizim şu anda zaten amacımız doğru yoldan başlamaktı. Lipa Üniversitesi'ne ondan dolayı akademi kurması çok önemli oldu. कहते हैं अभी जो हमारा बुनियादी मकसद है कि हम एक राइट वे से स्टार्ट करें
اور اس کے ساتھ ہی جو رفا کے ساتھ ہماری جو کوآرڈینیشن ساری ہے تو وہ اسی لیے ہے کہ ہم ایک صحیح راستے سے صحیح جگہ سے ہم سٹارٹ کر پائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور جیسے ہم ترکی میں دیکھتے ہیں کہ مختلف شہروں کا مختلف پوٹینشیل ہے. کیپاڈوشیا کو ہم دیکھیں تو فوراً سے ذہن میں آتا ہے جی ہاٹ ایئر بیلونز, اور آپ جانا چاہتے ہیں وہاں پر, وہاں کی فوٹوگرافی بڑی اچھی ہے, لوگ کہتے ہیں جی فوراً سے ہم وہاں پہنچے, کیونکہ سر نے کہا کہ پوٹینشیل پاکستان میں بہت ہے, نیا ٹورسٹ ڈیسٹینیشن پاکستان بن سکتا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ ریپلیکیٹ کر دیں کیپاڈوشیا والا سارا معاملہ ہے, بٹ ایسا کوئی ماحول یہاں پر بن سکتا ہے جو کہ بالکل اٹریکٹ کرے, ٹارگٹ کرے کہ اچھا یار اس شہر کا جب نام لیا نا تو فوراً سے مائنڈ میں ایک چیز کلک کر گئی. Türkiye'de mesela Kapadokya var. Orada o büyük balonlar var mı? O herkes orada gitmek istiyor. Yani Pakistan olarak özel bir şey var mı yani buradaki? Tabii ki Türkiye ve Pakistan'da fark var. Pakistan'ın aslında turizm adına çok güçlü silahları var. Turizm adına güçlü argümanları var. कहते हैं मैं आपको बताऊं पाकिस्तान के पास टूरिज्म सेक्टर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन्स हैं. उनका मैं आपको बताऊं. Aslında dünyanın istediği bir destinasyon. 4 mevsimi yaşayabileceğimiz bir ülke. आपके पास 4 मौसम हैं. 4 मौसम. Yani en büyük başta gelen kuzey var mesela. Kuzey. आप नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं. Dünyada örneği yok. दुनिया में इस तरह से नहीं है. Şu anda bizim ona benzer Karadeniz bölgesi var. इसी तरह का तुर्की में हमारे पास ब्लैक सी रीजन है. Bütün Suudi Arabistan, Dubai, Küveyt hepsi orada yaz boyu tatil yapıyorlar. अरब कंट्रीज हैं लाइक कोविड, सऊदी अरेबिया से हैं जो विंटर समर हॉलीडेज़ हैं वो गुजारने के लिए लोग आते हैं वहाँ पे. En güçlü tarafınız şu, dünya keşfedilmeyi bekleyen yerler arıyor. दुनिया आप ये समझें कि एक अच्छा टाइम गुजारने के लिए कुछ जगह नई जगहों के इंतज़ार में है, उन पे जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उनको. Pakistan'ın her bölümüne girdiğiniz zaman bir cennet ortaya çıkabiliyor. मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जो लोग भी आएंगे जिस तरफ जाएंगे एक नई जन्नत उनके मुंतज़िर है. O zaman belki slogan şu olabilir Pakistan için, keşfedilmeyi bekleyen cennetler. कहते हैं मैं समझता हूँ अगर ये सारी चीज़ हम दुनिया के सामने अगर इसको ओपन कर लेते हैं तो फिर नया स्लोगन ये होगा कि नई जन्नत. नई जन्नत, पाकिस्तान का नया नाम होगा नई जन्नत. Ama keşfedilmeyi bekleyen. लेकिन यानी लोगों के मुंतज़िर नई जन्नत. लोगों की मुंतज़िर नई जन्नत, कितना खूबसूरत सा फ्रेज इन्होंने यूज़ किया पाकिस्तान के लिए. और जिस तरह से अब काम किया जा रहा है पाकिस्तान के हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म पोटेंशियल को देखते हुए नया करिकुलम डिज़ाइन करना, लोगों को राग़िब करना, समझाना, पढ़ाना, बताना, और फिर वो जिस तरह से फील्ड में जाएंगे और बेहतर तौर पर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. मैं Bir konu çok önemli, ona değinmek istiyorum. कहते हैं मैं एक थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ. बड़ी बात. Pakistan'da 50 milyon genç nüfus var. पाकिस्तान में तकरीबन 50 मिलियन यंग लोग हैं. Dünyada turizm çok gelişiyor. दुनिया में टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. Turizmde personel arayışı çok yüksek. और इसमें बहुत ज़्यादा अपनी वर्क फोर्स को आप एडजस्ट कर सकते हैं. Bizim bir amacımız da akademide bu gençlerimizi yetiştirip dünyada turizmi yöneten olarak yetiştirmek istiyoruz. इसमें हमारा एक और मकसद भी ये है कि इन ये जो यंग पॉपुलेशन है इसको वेल ट्रेंड करना, एजुकेट करना और ये दुनिया की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके अंदर इनको फिक्स इन करना. बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू. मौजूद थे और हम बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, और इसमें हम आगे चल के किसी दिन ये बात भी ज़रूर करेंगे कि अच्छा कितने ट्रांसलेटर्स हमें चाहिए, क्योंकि अगर ट्रांसलेटर्स ज़्यादा होंगे कोई टर्किश की ज़बान का, किसी और ज़बान का, तो जो भी लोग आएंगे किसी और मुल्क से उनके लिए आना घूमना फिरना आसान होगा. एक सवाल इसलिए मैं अथर साहब आपसे करना चाहूँगा कि आप लोग लैंग्वेज पर भी काम करें, जो भी इससे इंडस्ट्री से वाबस्ता होना चाहते हैं कि किसी भी मुल्क से कोई बाशिंदा आए तो वो फिर बात करने में आसानी और लैंग्वेज बैरियर ना हो. जी एक तो रिफा जो है वो प्रॉपर अपना लैंग्वेज सेंटर बना रहा है, और इस प्रोग्राम के हवाले से मैं बताऊं कि हमारा चूंकि ये प्रोग्राम BHMS स्विट्ज़रलैंड के साथ मैप्ड है. हमारे स्टूडेंट्स 3 इयर्स यहाँ पे स्टडी करेंगे. लास्ट ईयर वो स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, 6 मंथ उनकी एजुकेशन होगी और 6 मंथ उनका वहाँ पे पेड इंटर्नशिप होगा. बट हम लोग 3 लैंग्वेजेस ऑफर कर रहे हैं, अरेबिक, फ्रेंच एंड जर्मन. रीज़न बीइंग इज दैट व्हेन दे आर ट्रैवलिंग टू स्विस, उनको अगर फ्रेंच आती है एंड वंस दे आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर, तो उनके लिए पूरा आपका अफ्रीकन रीजन, आपका जो मिडल ईस्ट है, आपका पार्ट ऑफ यूरोप, वो इजीली वहाँ पे जॉब ले सकते हैं. तो हमने लैंग्वेज को बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रखा है अपने एंटायर कोर्स. और ये इम्पोर्टेंट है, जी इम्पोर्टेंट है भी, बिकॉज विदाउट लैंग्वेज
آپ کچھ نہیں کر سکتے. Exactly. انگلش تو دیکھیں نا مینڈیٹری ہے, اردو ہمیں آتی ہے, اور انگلش کے لیے آپ کو obviously پوری دنیا میں سمجھے آپ کے سامنے ایک That's the official پلیٹ language as فارم, well, لیکن جو لیکن ہی ہمیں آپ 2 لینگویجز اور بول سکتے ہیں تو پھر آپ یہ جو افریقہ ریجن ہے یہاں پہ اتنا بڑا ہاسپٹیلٹی ٹورزم کا پوٹینشیل ہے, اتنے ہوٹلز ڈیولپ ہو رہے ہیں, آپ کو وہاں پہ جاب کے لیے بیسکلی بہت زیادہ آسانی ہو سکتی ہے if you know another one more language. ایک لینگویج سیکھیے, ایک تو وہاں جا کر جاب کی اپرچونیٹی رہی کہ جب ہم یہاں پر ویلکم کریں مختلف ملکوں سے لوگوں کو تو ان سے کمیونیکیشن کتنی آسان ہو جائے گی. ایک تو ہم ان کو اور زیادہ ویلکم کر پائیں گے اور لوگ آ پائیں گے, سمجھ پائیں گے اور گھوم پھر سکیں گے, ہم انہیں سمجھا سکیں گے, دکھا سکیں گے. لینگویج بیریئر ختم کرنا بڑا ضروری ہے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے.